भारत में एक मंदिर है जहां एक देवी का जन्म प्रार्थना से नहीं युद्ध से हुआ था और जहां एक रानी ने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन एक नज़र उसे खुद से हरा गई। उस देवी का नाम है मीनाक्षी। मदुरै का मीनाक्षी मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये पत्थरों में लिखा हुआ एक रहस्य है। यहाँ हर मूर्ति कुछ छुपाती है और हर गोपुरम कोई अधूरी कहानी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत भक्ति से नहीं, अग्नि से होती है। पांड्य राजा मलयध्वज और रानी कंचनमाला संतान के लिए वर्षों तक तरसते रहे। आखिर उन्होंने एक महान यज्ञ किया। मंत्र गूंज रहे थे, अग्नि भड़क रही थी और तभी आग से एक बालिका प्रकट हुई। लेकिन वो साधारण नहीं थी। उस बालिका के 3 स्तन थे। सभागार में सन्नाटा छा गया। ऋषि कांप गए, राजा घबरा गया। तभी आकाशवाणी हुई कि इसे राजा की तरह पालना। जिस दिन ये अपने पति को देखेगी, इसका तीसरा स्तन गिल जाएगा। उसका नाम रखा गया मीनाक्षी। मीनाक्षी गुड़ियों से नहीं खेली, उसने तलवार उठाई, उसने धनुष सीखा, भाला सीखा, रणनीति सीखी और बहुत कम समय में वो रानी नहीं रही, वो युद्ध बन गई। मीनाक्षी ने राज्यों को हराया, राजाओं को झुकाया, सीमाओं को मिटाया। धरती पर कोई शक्ति शेष नहीं रही तो उसने स्वर्ग की ओर कूच किया। उसका अगला पड़ाव था कैलाश। कैलाश पर कोई सेना नहीं थी, कोई किला नहीं था। वहां एक योगी बैठा था, शांत, निश्चल, असीम। मीनाक्षी ने तलवार उठाई और उसी क्षण उसका तीसरा स्तन गिर पड़ा। ये कोई शत्रु नहीं था, ये शिव था। और ये युद्ध नहीं था, ये मिलन था। शक्ति अपने स्रोत से मिल चुकी थी। उस दिन कैलाश पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में विवाह हुआ। देवता साक्षी बने, ऋषि झुके, आकाश से पुष्प बरसे। मीनाक्षी और सुंदरेश्वर, शक्ति और शिव, प्रकृति और चेतना, सृष्टि पूर्ण हुई। मीनाक्षी मंदिर में शिव मुख्य नहीं है। यहाँ पहले देवी आती हैं, फिर देवता। यहाँ हर दिन एक ही संदेश दोहराया जाता है कि शक्ति के बिना शिव शव है। ये मंदिर सिर्फ देखने के लिए नहीं बना, ये तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर ले जाने के लिए बना है। इसके गोपुरम सिर्फ ऊंचाई नहीं है, ये चेतना की सीढ़ियां हैं। हर साल यहाँ उनका विवाह दोहराया जाता है। लोग रोते हैं, लोग झुकते हैं, लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि ये शादी उनकी नहीं, हमारी है। मीनाक्षी मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य मूर्ति में नहीं है, दीवारों में नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। मीनाक्षी हमें याद दिलाती है कि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, वो भीतर होता है। और जिस दिन तुम्हें अपने भीतर का शिव मिल जाता है तो